आज आइए हम अभी भी एक अवसर है शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब हम उन सभी परिस्थितियों पर विचार करते हैं जिनमें हम असफल रहे हैं, तो यह सोचकर निराश होने के बजाय कि इसमें कमी थी और उसमें कमी थी, हम यह मानसिकता रखें कि हमारे पास अभी भी परिवर्तन करने का अवसर है, ताकि हम परमेश्वर को और अधिक महिमा प्रदान कर सकें। मुझे आशा है कि हम सभी ऐसे व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे। आइए मत्ती अध्याय 7 आयत 21 पर जाएं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ऐसा आत्मिक समय अवश्य आएगा। आप सभी विश्वास करते हैं कि भविष्य में ये बातें पूरी होंगी, है ना? मैं भी विश्वास करता हूं। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। इन शब्दों को सुनने से पहले हमें क्या करना चाहिए? इस दुनिया में अभी भी अवसर के लिए समय है। आप भी स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। बस पश्चाताप कीजिए। यह निश्चित रूप से दुनिया को भी आशा देता है। सत्य को पाने और परमेश्वर के नाम की खोज करने का अवसर है। लूका अध्याय 16 आयत 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें, वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। यीशु ने उस धनी व्यक्ति को दिखाते हुए, जिसने नरक की आग में अपना अवसर खो दिया था और इतनी पीड़ा में था, कि उसने कहा, उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इस दृष्टांत के माध्यम से नरक की पीड़ा का वर्णन किया। आपके पास अभी भी स्वर्ग के राज्य में जाने का अवसर है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के अवसर को चुनें और इसे अभी ग्रहण करें। अभी भी एक अवसर है।